हमारा शाश्वत नहीं है और सगा नहीं है। किसी तरह का मन में विचार आता है, विकार आता है, सावधानी रखना, विषय चेंज करना, स्थान चेंज करना। और किसी भी परिस्थितियों में हताश निराश नहीं होना। समय से समझौता, समय जैसा है सो ठीक है, जो हो रहा है सो ठीक है। इतनी भयंकर गर्मी है, अब दिन भर यही कहते रहो गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी। आर्त रहो, ध्यान कर रहे हो, मिल क्या रहा? और जो है सो है। नुकसान हो गया है, फायदा हो गया है, बड़प्पन मिल गया है, सम्मान मिल गया है, अपमान हो गया है। सारे संयोग हैं और शाश्वत नहीं हैं, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। देहावाद वीणावा दोह सुखाद सत्वमित जणा जीवस्त न संति धुवा धो ओगप्प गो अप्पा। दुनियादारी की चीज़ें जीव के लिए सगी नहीं हैं, इसलिए हे जीवो, हे ज्ञानी, ज़्यादा उलझना रास्ता बनाते हुए विवेक पूर्वक जिन शासन की आराधना करते हुए सभी कल्याण करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। शरणम शरणम सिद्धप्पा स्वामी, शरणम सिद्धप्पा, 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 शरणम शरणम सिद्धप्पा स्वामी, शरणम सिद्धप्पा। तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ सन्नायक वर्धमान महावीर भगवान की। चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के संत समणि भक्त भुवन आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की। काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए हैं भारतीय संस्कृति में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस जीव के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं सौभाग्यशाली होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानेन मधिको विशेषा ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार, भोजन करना सबके जीवन में पाया जाता है। निद्रा, सब जीवों के जीवन में निद्रा पाई जाती है। कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो यहीं बैठे बैठे सो लेते हैं। भय और मैथुन 4 संज्ञाएं संसार में सारे जीवों को व्याप्त। मनुष्य की महानता है उसके ज्ञान से। जिसमें ज्ञान है, समझ है, वह महान है। और जिसमें ज्ञान है, ज्ञान और समझ नहीं है,
और बेवकूफ़ है। मनुष्य तू बड़ा महान रे, तू जो चाहे रे, तो क्या क्या नहीं कर सकता। इंसान ही तो भगवान बनता है। ज्ञानियों, आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब कर सकते हैं, लेकिन आत्मा स्वरूप की साधना केवल एक मनुष्य पर्याय में ही संभव। कसाय और कर्मों का ताला खोलना है तो बस यही जीवन एक चाहिए। ताला लगा हुआ है, उसे खूब पीटा, लकड़ियों से नहीं खुला, हथौड़े से भी पीटा लेकिन नहीं टूटा। इतने में एक समझदार व्यक्ति आया, उसने से धीरे से चाबी मांगी और चाबी से धीरे से 1 सेकंड में ताला खुल गया। इतना बड़ा ताला और ताली से, चाबी से 1 सेकंड में खुल गया, जो हफ्ते भर में नहीं खुला और 1 सेकंड में खुल गया। बरसों बरस से जो नहीं खुला और 1 मिनट में खुल गया। जैसे सही चाबी ठीक ताले पर डालने से ताला खुल जाता है, वैसे ही जिनवाणी की चाबी हृदय में डालने से कर्मों का ताला खुल जाता है, मोक्ष का द्वार प्राप्त हो जाता है। जरूरत है सच्ची चाबी मिले और जरूरत है ताला खुलना आए। कर्मों कसाय में जकड़ा हुआ जीव भौतिक संपत्तियों में तो बहुत अच्छी तरह से लीन हो जाता है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए सोच भी नहीं पाता। सज्जनों, सद्दब्बादो सुगति पर दब्बादो दुर्गति होती। स्वाद्रव्य से सुगति होती है और परद्रव्य से दुर्गति हो जाती है। हम यदि स्वद्रव्य की तरफ झुकते हैं तो हमारा कल्याण होता है और परद्रव्य की दृष्टि करते हैं तो हमारा अकल्याण होता है। लोग रुपए गिनते हैं, यमराज उनकी सांसें गिनता है। लोगों को बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस दिखता है, ज्ञानी को घटता हुआ उनका जीवन दिखता है। जीवन में तुमने समाज के लिए अच्छा क्या किया, अपने लिए तुमने अच्छा क्या किया, आत्म कल्याण के लिए क्या किया। मिट्टी पत्थर जमीन जायदाद के तो ढेर लोग लगा गए और छोड़ के चले गए। पाया क्या? पाया वही जो दे के गए, जो किसी के सदुपयोग में लगा के गए अथवा जितना आत्म स्वरूप में समझ के गए। बाकी तो अभी भी लोग दान कर रहे हैं, हमारा घर ले लो, हमारा घर ले लो। बढ़िया सा संत भवन बनाओ ताकि बड़े संघ आएं और यहाँ आराम से रुकें, धर्म की प्रभावना। जिनको बात समझ में आ गई कि संपत्ति बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है और कीमती भी है, तो इससे ज़्यादा कीमत कुछ नहीं होगी कि जो हम दान करें और उसमें आकर के महान तपस्वी साधु रुकें। आहार दान एक दान है, बसती का दान उससे बड़ा दान है। आहार दान तो सिर्फ घंटे आधे घंटे के लिए होता है और बसती का दान, बसती का दान तो गुरुवर जब से पधारे हैं, अब घंटे भर रहें, दिन भर रहें, 4 महीने रहें, उनको उसी बसती का में रहना। और धर्म ध्यान में, धर्म क्षेत्र में गया हुआ दान 100 गुना होकर के वापस आता है। और धर्म ध्यान में भी तुम स्वार्थ साधने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा चालाक बनो, तो वो ऐसा ही होता है जैसे महाराज जी ने कहानी सुनाई थी ना। एक चोर ने, हाँ पंडित जी, चोर ने घोड़ा चुराया हैं। आचार्य महाराज भी सुनाते थे, वो थोड़ा सा उसका रूप बदल जाता था। वो सुनाते थे कि चोर ने घोड़ा चुराया, अब उसे घोड़े की भी कीमत मालूम नहीं है, खड़ा हो गया, कितने का बेचोगे, यूं अंदाज लगा लिया कि अच्छी सी रकम बोलो, 1 लाख में बेचेंगे।
अब लोग आए देखें समझें कि भाई 50,000 बहुत हो गए, 40-30 हज़ार बहुत हो गए, लाख, और लोग सौदा ही करते रहे, लेकिन वो 1 लाख से 1 पैसा भी कम ना करें। चोर चोर था, कोई बानिया थोड़ी था। ये थोड़ा सौदेबाजी करता कि भाई नहीं 1 लाख नहीं तो 90,000 में 85,000 में सौदा पड़ जाए, नहीं अड़ा ही रहा। इतने में उसी टाइप का एक और, हाँ, उसका बाप भूतपूर्व चोर आया, जो चोरी करता तो नहीं था लेकिन उसको बहुत अनुभव था, पहले ही कर रखा था, और उसने अनुमान लगाया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हैं? एकदम ठाकुर शाही पर आया, हाथ में हुक्का गुड़गुड़ाता आया, और उसने कहा कि ये घोड़ा बेचेगा, कितने में बेचेगा? बस जो उसने रट रखा था 1 लाख में। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया घोड़ा है, तुम्हें इसकी पूरी कीमत मिलना चाहिए, चाहो तो कुछ कम करो ना, कम नहीं होगा। वाह ठीक है, घोड़ा हमें पसंद है, लेकिन हम घोड़ा चला के देखेंगे, दौड़ा के देखेंगे, इस पर पहले हम सवारी करेंगे, उसके बाद हम इसे की आपकी रकम अदा करेंगे। उसने शकल सूरत देखी, हाइट ऊंचाई देखी, वाह आदमी तो अच्छा ही लगता है, रकम दे के ही जाएगा, और घोड़ा बेचना है तो उसका परीक्षण तो करने देना होगा ना, हैं? कर लो, देख लो। हुक्का थाम, हुक्का उसको थमा दिया, खुद घोड़े पर बैठा और एड़ लगाई, 1 एड़ लगाई, 2 एड़ लगाई, 3 एड़ लगाई, और घोड़ा तो हवा से बातें करता हुआ एकदम लापता हो गया। आधा दिन बीत गया, ना घोड़ा आया और ना खरीदार आया। कहाँ गया हैं? इतने में जो लोगों ने पहले सौदा किया था और लौट लौट के वापस आए, क्या हो सकता है शाम होते होते सौदा पड़ जाए। उससे कहा कि घोड़ा, उसने घोड़ा तो गया, कहाँ गया? बिक गया? हाँ बिक गया। अब चोर और बोले तो क्या बोले, कितने में बिका? उसने कहा कि जितने में लाए थे उतने में बिका। जितने में लाए थे, अरे उतना ही में बिका, फायदा कुछ हुआ? फायदा ये हुक्का, माटी का हुक्का होता था ना, 5-10 रुपए की चीज, फायदा क्या हुआ? ये हुक्का मिला। ऐसे ही होता है संसार में, अगर तुमने ठीक ठीक से सदुपयोग नहीं किया संपत्ति का, तो कभी ऐसा मौका लगता है कि हुक्का ही हाथ पड़ता है, और मौके पर दे दिया, मौके पर यूज कर लिया, दान के समय दान कर लिया, उपयोग के समय उपयोग कर लिया, तो इज्जत बनती है, पैसा बनता है, पुण्य बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है, एक आदिवासी भाई सेठ की दुकान पर गया, कुछ सामान खरीदा, वो बच्चा रोने लगा, पप्पा गुड़ खाना गुड़ खाना। अब ज़्यादा मिठाइयाँ पहले चॉकलेट थोड़ी होती थी, हैं? ये सड़ी सड़ी चीज़ें तो आजकल पैदा हुई हैं, चॉकलेट, बिस्किट और क्या क्या होता है। पहले ज़्यादा से ज़्यादा होता था गुड़ की मिश्री, शक्कर, शक्कर के एक अच्छा रूप मिश्री, गुड़ खाना गुड़ खाना। उसने कहा भाई ने कि भाई सेठ जी, बच्चा गुड़ मांगता है, थोड़ा सा डेली बल थोड़ा सा गुड़ बच्चे को दे दो। सेठ ने कहा ना, फ्री में आता है क्या, मुफ्त में आता है क्या? उसने कहा कि मुफ्त में तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपका ग्राहक हूँ, गांव का आदमी हूँ, हैं? अमुक सेठ जी तो कितने बढ़िया हैं कि कोई बच्चा कुछ मांगे छोटी मोटी चीज़ तो यूँ दे देते हैं, आप इतना करते क्यों? इतना सा गुड़ दो दोगे क्या बिगड़ जाएगा? मैं नहीं देता हूँ, जो देता है उसी की आवाज़ चला जा। ध्यान रखो, आप जो व्यापार करते हैं, जो सौदा करते हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपको पूरी समझ होना चाहिए, और समझ के साथ साथ एकदम नरम व्यवहार। कदाचित 2 पैसे टूटने में भी कोई चीज़ जा रही है, और ऐसे आदमी के हाथ में जा रही है कि वो मानेगा नहीं और अकड़ जाएगा या टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि 1 बार 2 पैसे कम में जाने दो, और बढ़िया से कि भाई आप ले जाइए, कोई बात नहीं, घर में ही तो जा रही हूँ, लेकिन कभी भी हमको फिर से सेवा का मौका देना, हैं?
फिर से, अब फिर से जब सेवा का मौका दे तो आप चाहो तो उसका सवाया वसूल लो। और तुम फर्स्ट टाइम में ही झगड़ा करके, टंटा करके और लोगों को तोड़ दो, मन मैला कर दो, तो जिस समाज में, जिस गांव में रह रहे हो उन लोगों की भी तो इज्जत करना पड़ेगी, उनकी बात भी तो रखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। समझ में तो आ रही होगी। उसने फिर कहा कि बच्चा रोने लगा है, इतना सा गुड़ मैं क्या खरीदूं, एक डेली उठा के दे दो। उसने फिर कहा नहीं, खरीदना हो तो खरीदो, मैं डेली उठा के नहीं देता। तो वो भी बोलता गया, बाणिया डेली नहीं देता है, भेली देता है, बेटा कल भेली भर गुड़ मिलेगा। यहाँ दुकान बंद हुई और बंद दुकान होते ही अंधेरा हुआ, लोग इधर उधर गए कि वो आया और उसने दरवाजा तोड़ करके भेली उठा करके घर ले गए। अब बोलो क्या कर लोगे सेठ जी, हैं? कहाँ उलझते फिरोगे, कहाँ रिपोर्ट लिखाओगे, किससे झगड़ा करोगे? बुद्धिमानी इसी में थी कि भेली दे देते, थोड़ा सा दे देते। किसी भी क्षेत्र में है, समझदारी, बुद्धिमत्ता चाहिए पूरी। जितना हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, उससे थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। कहीं हम जॉब करते हैं, कहीं हम काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देने की कोशिश करो। प्रेम भी थोड़ा सा ज़्यादा देने की कोशिश करो। व्यवहार भी थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करो। पंडित जी हैं, पंच कल्याणक की पूरी जिम्मेदारी ले लेवें और मूर्ति विराजमान करवाए बिना भाग जाएं। बोले नाम भागचंद है, भाग गए।